हर हर महादेव दोस्तों। जय बाबा गणपति, जय मां परांबा। आप देख रहे हैं आदिनाद ए फील ऑफ अटर्नल, जो आपका अपना चैनल है। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का, जिस दिन एक त्योहार मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, और हर सनातनी, हर हिंदू ये त्योहार मनाता है। जो त्योहार है हमारे बाबा गणपति, हमारे गौरी प्रिय गणपति का। ये उत्सव मनाने का जो कारण है, और इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये उत्सव क्यों मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन गणपति जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी पुरानी लीला की थी, या अपनी दूसरी कोई और लीला का वर्णन करते हैं। लेकिन जो पौराणिक कथाओं में वर्णित है, वो लीला, वो कर्म, वो कार्य आज मैं आपको बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी मनाने का कारण क्या है। तो हमारे पौराणिक इतिहास जिसके साक्ष्य मौजूद हैं, और जो हमारा पौराणिक इतिहास है जिसके बारे में हमने अपने पूर्वजों से सुना है, वो हमारे लिए हमारे पूर्वजों की कथनी है। और कथनी जो पूर्वजों की होती है उसमें कोई संशय नहीं रहता है। तो कहा जाता है पौराणिक काल में एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना करने का एक फैसला लिया, एक निर्णय लिया। क्यों लिया? क्योंकि जो इतिहास में हुआ है, जो आज हुआ है, उसको लिपिबद्ध किया जाता है कि हमारी आगे आने वाली संततियां उससे कुछ सीखें। तो महाभारत तो ऐसा युद्ध था, ऐसा उपक्रम हुआ था कि जहां बड़े बड़े महायुद्ध, जो अगर आज के जमाने में होते तो उन्हें कहा जाता कि वो एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने दिव्यास्त्रों का आविष्कार किया, दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास ने एक निर्णय लिया कि हम महाभारत महाकाव्य की रचना करेंगे। महर्षि वेदव्यास वो ऋषि हुए हैं, वो पुरातन पुरुष हुए हैं, कौरव पांडव, यानी कि जो हमारा उनका वंश था, उनके पूर्वजों के प्रजनन और जनन में हमारे वेदव्यास जी का मुख्य आशीर्वाद रहा है। अगर आप चाहें कि उसकी घटना और उस प्रजनन और उस जनन की कथा क्या है, तो आप कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। तो वेदव्यास जी ने आने वाली पीढ़ियां, जो द्वापर युग में महाभारत हुआ, उसके बाद जो कलयुग आएगा, उस कलयुग में जो आने वाली पीढ़ियां आएंगी, आने वाली संतति और संतानें, और जो मानव इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, जो देवगण अवतरित होंगे, उनको सिखाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए एक महाकाव्य की रचना की। इसका नाम है महाभारत। लेकिन महाभारत की रचना के लिए उन्हें एक विद्वान लेखक की आवश्यकता थी। तो वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए हमारे श्री गौरी नंदन गणपति जी का, यानी गणेश जी का आवाहन किया, और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने अपने एक वाक्य में कहा कि अगर आप मुझसे इस महाकाव्य की रचना करवाना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है कि जब मैं लिखना आरंभ करूंगा तो अपनी कलम को नहीं रोकूंगा। यानी कि आप धारा प्रवाह बोलेंगे और मैं धारा प्रवाह लिखूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरी कलम रुक गई, तो समझ लीजिए कि उसी क्षण में लिखना बंद कर दूंगा। तब महर्षि वेदव्यास जी ने अपने महाप्रभु गणपति जी से एक प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी, शुभ लाभ के पिता और संतोषी के पिता हैं। प्रभु, आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि, एक तुच्छ मनुष्य। अगर मुझसे किसी श्लोक में त्रुटि हो जाए तो आप बिना सोचे समझे, बिना उसको ठीक किए, उसका निवारण किए, उस श्लोक को मत लिखना। उस श्लोक को
लिपिबद्ध करने से पूर्व आप उसको ठीक करें, उसको संशोधित करें, तभी लिपिबद्ध करें। तो गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम आने वाली पीढ़ियों को एक सही मार्गदर्शन देना चाहते हो। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी मैं लिपिबद्ध करूंगा उसमें कोई भी संशोधन की कमी नहीं होगी, सत्यता की कमी नहीं होगी, मैं स्वयं उसको संशोधित करूंगा। तब व्यास जी ने श्लोक बोलना आरंभ किया और गणेश जी ने महाभारत महाकाव्य को लिपिबद्ध करना आरंभ किया। उसके 10 दिन पश्चात, यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन, जिस दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है, आज के समय में लोग बाग चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं और स्थापना के बाद 1 दिन 2 दिन 1 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन, ये 11 दिन के गणपति जी का स्थापन करके पूजन करके विसर्जन कर देते हैं। लेकिन जो पौराणिक कारण है वो है 10 दिन बाद 11वें दिन गणपति जी का विसर्जन करना चाहिए। हम विसर्जन करते ही क्यों हैं? जब हम बाबा को घर पे लेके आते हैं तो उनको घर पर रखते क्यों नहीं? उनका विसर्जन क्यों अनिवार्य है और हम क्यों करते हैं? इसका कारण ही हम आपको आज बता रहे हैं। जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसकी धारा प्रवाह में आगे उसका कारण आएगा कि जब महाभारत महाकाव्य की रचना आरंभ हुई, उसके 10 दिन पश्चात 11वें दिन वो महाभारत महाकाव्य लिख करके पूर्ण हो गया। गणेश जी हमारे गणों के पति, गौरी नंदन, शिव प्रिय, शिव पुत्र गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर लगातार महाभारत महाकाव्य को अवरुद्ध लिपिबद्ध कर रहे थे। इस कारण 10 दिन एक ही जगह बैठे रहने के कारण उनका शरीर जड़वत हो गया। जड़वत मतलब जब हम लोग एक जगह बैठे रहते हैं, एक ही मुद्रा में, हाथ सो जाता है, पैर सो जाता है, या हम हिलते हैं तो कुछ दर्द दुखन होती है, तो उसी रूप में उनका शरीर भी जड़वत हो गया। शरीर पर धूल मिट्टी की परत जम गई। अगर हम अपने घर को रात को बंद करते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं, घर में धूल मिट्टी होती है, जबकि दिन प्रतिदिन हर दिन हमारे घर में झाड़ू पोंछा आदि सभी सफाई होती है, लेकिन हर दिन सफाई करनी जरूरी है क्योंकि इस वायु के साथ में हमेशा ये धूल मिट्टी के कण आदि आ जाते हैं। इसी प्रकार श्री गणपति जी, श्री गणाधीश गणपति गणेश जी के ऊपर भी धूल मिट्टी की परतें जम गई। तो जिस दिन गणेश जी ने लिखना आरंभ किया उस दिन भाद्र मास का शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल इस दिन गणेश जी को स्थापित किया जाता है कि आप हमारे भाग्य को लिखिए, हमारे भाग्य को संवारिए, ऐसा संवारिए कि हमारे भाग्य में धर्म अर्थ काम मोक्ष का सही आगाम आ जाए और हम उसको समझ सकें, हमारा जीवन सफल हो जाए और ये जन्म हमने क्यों लिया उसके कारण को हम समझ पाए और उसको उसके महत्व को हम पूर्ण कर पाए। और इसके 11वें दिन जिस दिन ये लेखन कार्य पूर्ण हुआ तो महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी को ले गए एक सरोवर पर कि प्रभु आप जड़वत हो गए हैं, आपने इतना कार्य किया, उसकी गर्मी, हम कुछ भी करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसकी ऊर्जा को आप शांत कीजिए। उनका स्नान कराया, उनके ऊपर धूल मिट्टी की परत को साफ किया, उनको प्रणाम वंदन, उनका अभिषेक और अभिनंदन, पान फूल अर्पित करके, उनकी प्रिय दूर्वा घास अर्पित करके उनका किया। तो इस दिन जब वो विसर्जन हुआ, यानी कि जो आज की डेट है विसर्जन होता है कलयुग में, उस दिन गणपति जी अपने कार्य से पूर्ण करके उससे पूर्ण हो चुके थे, इसलिए होता है गणपति जी का विसर्जन। यानी कि हम गणपति जी को धूल मिट्टी आदि साफ करते हैं। अगर उस चीज का हम महत्व समझें कलयुग में, क्योंकि महत्व बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने कहा है कि महत्व पर ध्यान दें हमेशा आपसे, कि गणपति जी ने अपनी धूल मिट्टी आदि साफ की, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा अपनी ऊर्जा को शांत किया। तो इसी प्रकार के कि आप चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना कीजिए,
उनकी मूर्ति, उनके प्रतिरूप की स्थापना कीजिए। अगर आपको प्रतिरूप कैसा होना चाहिए, कहाँ से लाएं, मतलब उसको किस रूप में होना चाहिए ताकि आपको शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि और संतोष प्राप्त हो संतोषी माता के रूप में, तो हमारी वीडियो आने वाली है इस वीडियो के जस्ट बाद में, उसको आप देखिए ताकि आपको शुभ मिले, अशुभ नहीं, लाभ मिले, हानि नहीं, संतोष मिले लेकिन असंतोष नहीं। जैसी मूर्ति आप स्थापित करेंगे, जिस रूप में करेंगे, जिस रूप में आप पूजा उसकी करेंगे, वैसा ही आपको प्राप्ति होगी। अगर ये आपको जानना है तो आई बटन में हम लिंक डाल देंगे वीडियो अपलोड करने वाला, ऊपर देख सकते हैं। और नहीं तो आप हमारे वीडियो देखें, हर वीडियो को आप देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या जानना है। देखिए, प्रभु का दास हूं, ज्यादा कुछ जानता नहीं। आप जो पूछेंगे उसको 100% सत्य आपके सामने लाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महादेव, बाबा महाकाल और अपने बाबा गणपति, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, गौरी के प्रिय और माता पराम्बा बस कृपा बनाए रखें कि जो आप पूछे मैं आपको बता सकूं। तो आप पूछिए, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ। ये मेरा निवेदन है, पूरा करना आपके ऊपर है। बाबा गणपति कृपा करें, बाबा महाकाल कृपा करें, माँ पराम्बा आप पे कृपा करें, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और संतोष आपके जीवन में व्याप्त। अब आप बात यही करें कि इसका जो एक उपसंहार अगर मैं कहूँ, इसका जो महत्व है कि यह है कि जिस प्रकार हमारे गणपति जी ने चतुर्दशी के दिन जब उनको साफ करते हैं, आप भी विसर्जन करते हैं, तो आप भी सोचिए कि आपके ऊपर जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि जितने भी शुभ अशुभ सभी चीजों का एक भार है, बोझ है, एक मिट्टी जम चुकी है, उसको आप गणपति जी की प्रतिमा के साथ विसर्जित करें और परिष्कृत हो जाएं, अपने मन को निर्मल करें और अपने आत्मिक रूप को प्राप्त करें कि बाबा बस जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करें, मैं आपका बालक हूं, आपका दास हूं, आज से मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं और आप ही कृपा से छोड़ रहा हूं। ये मत कहना मैं छोड़ रहा हूं, मैं आप ही कृपा से छोड़ रहा हूं, आप छुड़वा दो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, करने वाला ऊपर वाला बैठा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, करता मैं हूं, कर्म मैं हूं, करने वाला मैं हूं, करवाने वाला मैं हूं, तो हम कौन, खामोखा। तो सीधी बात है कि आप सीधा कह दो कि बाबा आप करवाओ, मैं ये चाहता हूं कि बस अब मैं निर्मल हो जाऊं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई ये भार जितने भी हैं इस कलयुग के, संसार के, इस जीवन के और पुराने जीवनों के, जितना मेरा भार चला रहा है, अगले जीवनों में जो मिलने वाला है, बस समाप्त कर दो, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। तो मेन कारण क्या है मनाने का कि गणपति जी ने अपनी ऊर्जा शांत करने के लिए जो उन्होंने महाकाव्य की रचना की, वो चतुर्थी से प्रारंभ की और उसके बाद चतुर्दशी को पूर्ण की। यही मेन कारण है, यही प्रमुख कारण है। तो इसीलिए मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव। और गणेश चतुर्थी गणपति जी का प्रमुख दिन है। उस दिन आप सभी से निवेदन है, गणपति जी को दूर्वा, मोदक और लड्डू चढ़ा करके और उनकी प्रेम पूर्वक वंदना करें पूरे विधि विधान के साथ। अगर विधि विधान नहीं जानते हैं तो केवल हाथ जोड़ दीजिए अपने मनोभाव के साथ, और जानना चाहते हैं सूक्ष्म विधि विधान तो हमारे चैनल को आगे देखिए। अभी कंटिन्यूटी पर लगातारता में एक वीडियो जितनी भी आएंगी सारे गणपति जी की आएंगी। गणपति जी की पूजा में क्या चढ़ाएं, क्या ना चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, क्यों ना चढ़ाएं, कैसी मूर्ति स्थापित करने, घर में क्या रखें, कितनी रखें, वो सब आपको पता लगेगा। तो इसी के साथ हर हर महादेव, जय गणपति, जय माँ पराम्बा, बाबा गणपति, बाबा महादेव, माँ पराम्बा आपके ऊपर पूरा प्रेम स्नेह दुलार रखें। और बाबा माता से मेरे एक निवेदन है कि उनका हर वक्त हमेशा स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रहे। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। हर हर